हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी द लेजेंड ऑफ स्काईलॉर्ड का एपिसोड नंबर 5। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि स्काईलॉर्ड का मुकाबला कैलीग्राफी का मास्टर जी लाव से हो गया। ये बंदा शिन जियानपिक का मास्टर था। उसने स्काईलॉर्ड के साथ जबरदस्त फाइट की और वो स्काईलॉर्ड को खत्म करने ही वाला था। तब स्काईलॉर्ड को पता चला कि शाओचिन की बॉडी में लाइफ बाउंड डिवाइन एबिलिटी है। तो इसी को मास्टर करते हुए स्काईलॉर्ड चौथी लेवल पर पहुंच गए और अब वो जी लाव को खत्म करने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर जेनु अपर रेल्म का बंदा पहुंच गया। वो जीलाओ को एक चुटकी में खत्म करके जियांग को अपने साथ ले जा रहा था। अब आगे तो हम देखते कि वो बंदा अपनी साथी युनवेई को पुकार रहा था। वो कहता है, तुमने तो कहा था कि ये ट्रू मार्शल वर्ड है, लेकिन यहाँ पर तो मुझे कोई स्पिरिचुअल आराम महसूस नहीं हो रही और यहाँ के मास्टर तो बस कीड़ों के बराबर है। उनमें ना कोई पावर है और ना ही कोई एबिलिटी। यहाँ पर तो कीड़ों की ही जनरेशन चलती आई है, लेकिन फिर भी इनकी हिम्मत देखो, इन्होंने जियांग फैमिली की बंदी पर अटैक कर दिया। दरअसल वो यहाँ पर जियांग की बात कर रहा था और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि हमारे मास्टर ने इस टुच्ची सी जगह पर हम दोनों को क्यों भेजा। वो ये मिशन पूरा करने के लिए किसी और को भी भेज सकते थे। तभी युनवेई कह रही थी, वुशु तुम ट्रू मार्शल वर्ड को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। हम फिलहाल टियान युआन रीजन में हैं, जो कि ट्रू मार्शल वर्ड का सबसे कमजोर डोमेन माना जाता है। यहाँ पर जेनु रीजन के सबसे कमजोर कल्टीवेटर्स है। इधर स्काईलॉर्ड उस बंदी को देखकर थोड़ा सा चौंक गए थे, क्योंकि अब उन्हें एक के साथ नहीं बल्कि इन दोनों के साथ फाइट करनी थी। इधर युनवेई वुशु से कह रही थी कि तुम हमेशा इस ट्रू मार्शल वर्ड को खुद से कम समझते हो। अगर तुम्हारी बातें जेनु रेल्म के एम्परर तक पहुंच गई तो वो तुम पे बहुत ज्यादा गुस्सा होंगे। मेरे ख्याल से तुमने अपनी जबान पर लगाम लगाना चाहिए। जिस पर वुशु कह रहा था कि मैं जेनु रेल्म के एम्परर से नहीं डरता, वो एम्परर भी हमारे मास्टर के सामने किसी कीड़े के बराबर है। ये सुनकर युनवेई कह रही थी कि वाकई एक दिन तुम्हारा ये घमंडी तुम्हें ले डूबेगा, यही तुम्हारी मौत का कारण बन जाएगा। जिस पर वुशु कह रहा था कि मैं किसी से नहीं डरता। इस ट्रू मार्शल वर्ड की तो बात ही छोड़ दो, इस दुनिया में कई सारे रेल्म है जिसके लोग मुझे मारना चाहते हैं, लेकिन आज तक वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए। जिस पर युनवेई कह रही थी कि एक बात मत भूलो, हमने इस ट्रू मार्शल वर्ड में एंटर करने के लिए अपनी कल्टीवेशन को सप्रेस किया है। फिलहाल तो हम दोनों भी अपनी रियल पावर को यूज नहीं कर सकते। तभी स्काईलॉर्ड पूछते कि तुम दोनों हो कौन और यहाँ पर क्यों आए हो। जिस पर वुशु उनका मजाक उड़ाते हुए कह रहा था कि तुम्हारी उतनी औकात नहीं कि मैं तुम्हें जवाब दूं। अब युनवेई जियांग को टच करते हुए कह रही थी, अच्छा ये है जियांग मेंग, इसी के बारे में हमने काफी कुछ सुन रखा है। तभी स्काईलॉर्ड उससे कहते कि अपने कुत्तों वाले पंजे उससे दूर रखो। ये सुनकर वुशु काफी ज्यादा भड़क जाता है। उसने तुरंत स्काईलॉर्ड पर अपनी पावरफुल ऑरा रिलीज करना शुरू कर दी। वो अपने जबरदस्त प्रेशर से स्काईलॉर्ड को डोमिनेट करने लगता है, जिससे स्काईलॉर्ड घुटने पर आ गए। वुशु उनकी पावर को सप्रेस कर रहा था। इसकी पावरफुल ऑरा को देख के स्काईलॉर्ड समझ गए थे कि ये बंदा इस दुनिया से बिलोंग नहीं करता, ये तो किसी और ही realm से यहाँ आया है। और उसी वक्त वुशु उन पर अपने थंडर से अटैक करके उन्हें नीचे गिरा देता है। इधर स्काईलॉर्ड उस प्रेशर के अगेंस्ट जाने की कोशिश करते हैं और ये सब वुशु भी देख लेता है। वो कह रहा था कि मुझे तो लगा था तुम मर चुके होंगे, लेकिन तुम में कोई तो खास बात जरूर है, इसी वजह से तुम मेरे इस अटैक को झेल पाए। तुम्हारे सामने ही मैंने उस जीलाओ को इसी अटैक से मार दिया था, मगर ताज्जुब की बात है कि तुम इसे सरवाइव कर गए। इधर स्काईलॉर्ड जैसे तैसे उड़ गए थे, जो देखकर वुशु तुरंत ही आसमान से थंडर को समन करने लगता है। वो कह रहा था, बच्चे तुम काफी ज्यादा लकी हो जो मेरी पावरफुल फोर्स को देख पाओगे, तुम खुशकिस्मत हो जो मेरे हाथों मारी जाओगे। इधर स्काईलॉर्ड अपनी पूरी ताकत लगाकर उसकी सप्रेशन पावर का सामना करते हैं। वो कहते हैं कि ना ही मैं इस पर काउंटर अटैक कर सकता हूँ और ना ही इसके अटैक को डॉज कर सकता हूँ। और तभी उन पर एक थंडरबॉल्ट से बहुत ही खतरनाक अटैक हो गया। वहीं दूसरी तरफ हमें सोरिंग क्लाउड सेक्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डिसाइपल्स की जंग छिड़ गई थी। एल्डर जियांग के डिसाइपल्स को बेरहमी से कत्ल किया जा रहा था, क्योंकि वो एल्डर जियांग को सपोर्ट करते हैं। इस तबाही को देखकर हमें समझ आता है कि एल्डर फैंग पूरी तरह से सोरिंग क्लाउड सेक्ट पर कब्जा करना चाहता था। तब तक एल्डर जियांग भी वहाँ पर कमजोर हालत में पहुँच गए। वो देखते कि उनके डिसाइपल्स को बेरहमी से मारा जा रहा है। तभी लिनजिंग एक डिसाइपल पर अपनी तलवार से वार करके उसे लात मार के नीचे फेंक देता है। वो डिसाइपल जख्मी हालत में जियांग के सामने आके गिर गया था। वो उनसे कहता है कि मास्टर प्लीज यहाँ से भाग जाए, जिसके बाद उस डिसाइपल की भी मौत हो जाती है। ये सब देखकर एल्डर सीलियांग काफी ज्यादा इमोशनल हो गए। उन्हें एल्डर फैंग पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कह रहे थे, फैंग तुमने पावर की लालच में आकर हमारे सेट को खून से नहला दिया, कई सारे मासूम बच्चों को खत्म कर दिया, इसलिए आज मैं सीलियांग की कसम खाता
हूँ कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। इधर लिनजिंग कह रहा था कि जो भी मेरे हुक्म को मानेगा वो जिंदा रहेगा और जो भी मेरे खिलाफ जाएगा मैं उसे जहन्नुम में भेज दूंगा। इधर एल्डर सी लियांग चाहकर भी उसे मार नहीं सकते थे क्योंकि अब उनमें कोई स्पिरिचुअल पावर नहीं बची थी, इसलिए वो सीधा ब्लू क्लाउड सेक्ट की तरफ निकल पड़े। वो कह रही थी कि मैं ब्लू क्लाउड सेक्ट के मास्टर यून मेन से मदद लूंगा, मुझे कुछ भी करके उस फैंग को खत्म करना ही होगा, तभी जाकर ये तबाही रुक जाएगी और फिर मैं दोबारा से मेरी सोरिंग क्लाउड सेक्ट के डिसाइपल को रिवाइव करने की कोशिश करूंगा। लेकिन तभी कैरो बड़ी ही तेजी से उन पर हिट हो जाता है। दरअसल वहाँ पर एल्डर फैंग का डिसाइपल लिनजिंग अपने चमचों के साथ पहुंच चुका था। वो कह रहा था एल्डर सी लियांग, मुझे कभी लगा नहीं था कि आप मैजिक सर्कल को ब्रेक करके भाग सकते हो, लेकिन आपने तो ये कारनामा कर दिखाया, इसके लिए तो मुझे आपको मेडल देने का मन हो रहा है। एल्डर सी लियांग उससे कह रही थी कि तुमने फैंग का साथ देकर बहुत बड़ी गलती कर दी, तुमने गद्दार का साथ देते हुए हमारे सेक्ट को धोखा दिया है, तुमने अपने फेलो डिसाइपल्स को बेरहमी से कत्ल कर दिया और इसके लिए मैं तुम्हें जलाकर राख कर दूंगा। जिसके बाद वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं, मगर एल्डर सी लियांग तो अपनी पावर का यूज भी नहीं कर सकते थे। ये देखकर उन्हें काफी ज्यादा शॉक लग जाता है। लिनजिंग भी ये देखकर कह रहा था कि अरे आपके अंदर तो कोई पावर नहीं बची, मेरे ख्याल से आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो चुकी है, तो जरा बताओगे कि अब मुझे आप कैसे मारने वाले हो। जिसके बाद जोर जोर से हंसने लगता है। इधर सी लियांग पीछे हटते हुए नीचे गिर जाते हैं। लिनजिंग कह रहा था कि जब तुम सेक्ट मास्टर थे तुमने हमेशा हमें अंडर एस्टिमेट किया, वो लूजर शाओचेन ही तुम्हारा फेवरेट डिसाइपल था, इसलिए अब मुझे तुम्हें खत्म करने में जरा भी बुरा नहीं लगेगा। और अब वो अपनी तलवार से सीधा सी लियांग का गला काटने वाला था, मगर वो सड़ सी लियांग के गले के एकदम करीब से गुजर गई क्योंकि लिनजिंग को एक डिसाइपल ने पीछे खींच लिया था। ये है तो लिनजिंग का साथी, मगर एल्डर सी लियांग को सपोर्ट करता था। अभी देखकर लिनजिंग के बाकी के साथी उस डिसाइपल को पीटने लगते हैं। वो बंदा सी लियांग से कह रहा था कि आप जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, आप ही हमारे सेक्ट को बर्बाद होने से बचा सकते हो। ये सुनकर लिनजिंग उस बंदे पर अटैक कर रहा था। तभी वो देखता है कि एल्डर सी लियांग तो वहाँ से जा रहे हैं, इसलिए वो जल्दी से उस बंदे को खत्म कर देता है और अब वो फिर से सी लियांग को फॉलो करने लगता है। इधर सी लियांग एक ऐसी जगह आ पहुंचे जहाँ से आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था। अब इससे पहले कि वो कोई और रास्ता ढूंढे तब तक वहाँ पर लिनजिंग पहुँच गया। वो कह रहा था एल्डर आप बिल्कुल भी यहाँ से भाग नहीं सकते, अगर यहाँ से भागना चाहते हो तो आपको इस क्लिफ से कूदना पड़ेगा। तभी एल्डर सी लियांग पीछे हटते हुए कह रहे थे कि तुम एक गद्दार हो और तुमने आज जो कुछ भी किया है इससे बुरा तुम्हारे साथ होगा। अब एल्डर सी लियांग देखते कि नीचे गहरा समंदर है, अगर वो उसमें भी कूद गए तो उनके बचने के चांसेस नहीं थे। और तभी लिनजिंग अपनी सोर्ड से उन पर हमला कर देता है और उसके अटैक से बचने के लिए सी लियांग ने सीधा समंदर में जंप लगा दी। वही दूसरी तरफ स्काई लॉर्ड को होश आ गया था। उठते हुए कह रही थी कि मुझे लगा था कि मैं उस थंडर के अटैक को सरवाइव नहीं कर पाऊंगा, मगर मैंने तो उसे झेल लिया। जिसके बाद वो देखते कि युनवेई जियांग को उठाकर अपने साथ ले जा रही है। स्काई लॉर्ड कह रहे थे कि ये दोनों तो वाकई बहुत ज्यादा पावरफुल है, फिलहाल की मेरी कल्टीवेशन लेवल के साथ मैं इन्हें बिल्कुल भी रोक नहीं पाऊंगा। और तभी अचानक से उनकी आंखों में आंसू आने लगे, जिन्हें देखकर स्काई लॉर्ड काफी ज्यादा चौंक गए। वो खुद से ही पूछते कि आखिर मैं रो क्यों रहा हूँ। और तभी उन्हें जियांग के कुछ विजन्स नजर आते हैं, साथ ही उन्हें शाओचेन और जियांग की कुछ मेमोरीज भी नजर आ रही थी। वो समझ जाती है कि शाओचेन की मेमोरीज अभी भी उनके माइंड में है और इसी वजह से उन्हें सैड इमोशन फील हो रहे थे। वो कहते पता नहीं ये मॉर्टल्स इतने इमोशनल क्यों होते हैं, जरा सा भी कुछ हो जाए ये रोना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद वो जैसे तैसे उठ जाते हैं। उन्हें पता था कि वो इन बंदों को तो रोक नहीं सकते, लेकिन थोड़ी सी बहादुरी दिखाने में क्या ही जाता है। अब वो कहते रुक जाओ, मेरे होते हुए तुम जियांग को नहीं ले जा सकते, तुम ही क्या कोई भी उसे यहाँ से नहीं ले जा सकता। ये सुनकर तो दोनों भी चौंक गए। उन्हें तो लगा था कि बंदा कब का मर चुका होगा, मगर स्काई लॉर्ड ने उन्हें चौंका दिया। ओशु कह रहा था कि बच्चे तुम अपर रेल्म की जियांग फैमिली को ऑफेंड कर रहे हो, इसका अंजाम बुरा होगा। युनवेई कहती कि शायद ये बंदा अपनी जिंदगी से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता, इसलिए लगातार हमारे रास्ते में रुकावटें ला रहा। ओशु कह रहा था कोई बात नहीं, इस बार तो मैं इसकी मरने की ख्वाहिश को अच्छे से पूरा करूंगा। जिसके बाद वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। स्काई लॉर्ड देखते कि वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक थंडर बॉल क्रिएट हो रहा है और अब ओशु उसी बॉल से स्काई लॉर्ड पर अटैक कर देते हैं। तो स्काई लॉर्ड भी अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए उस थंडर के अटैक को रोक रहे थे। उनकी बॉडी से बहुत ही खतरनाक गोल्डन ऑरा रिलीज हो रही थी। स्काई लॉर्ड दिल में ही कह रहे थे कि ये तो सोल ईटिंग थंडर है, मगर ये तो मेरी बॉडी में अपने आप एब्जॉर्ब हो रहा है। मेरे ख्याल से थियोलॉजी सुपरनेचुरल पावर का कमाल है। और अब थोड़ी देर में वो थंडर कम्प्लीटली स्काई लॉर्ड की बॉडी में चला गया। ये देख
देखकर ऊशु तो काफी ज्यादा शॉक हो गया था। वो कहता है कि ये बंदा तो बस फिजिकल स्टेट पर है, फिर इसने मेरे थंडर को एब्जॉर्ब कैसे कर लिया। इससे पहला तो इसने मेरे अटैक को ब्लॉक किया और अब मेरे अटैक से खुद ही पावरफुल बन गया। अब ऊशु हवा में फ्लोट करते हुए अपनी पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। इस बार उसने अपनी खतरनाक मूव 8 वाइल्ड थंडर को समन किया था और अब उसी थंडर को स्काईलॉर्ड पर बरसाना शुरू कर देता है। इधर स्काईलॉर्ड अपनी बाहें खोलकर उस थंडर को एक्सेप्ट कर लेते हैं, मानो उन्हें कोई ब्लेसिंग मिल रही हो। इस थंडर की वजह से उन्हें काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, जिसके बाद हमें स्काईलॉर्ड की माइंड स्पेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लाइफ बाउंड डिवाइन एबिलिटी उनके पास आ जाती है। स्काईलॉर्ड कह रही थी कि थियोरजी मैजिकल पावर थंडर के साथ मिल चुकी है और इसी से मेरी पावर में इम्प्रूवमेंट हो गई। इस बार तो खुद ऊपर वाला ही मेरी मदद कर रहा है। जिसके बाद वो खुश होकर हंसने लगते हैं। मैं एंशिएंट बॉडी टेम्परिंग मंत्रा से इस बॉडी को कल्टीवेट करते आया हूँ, लेकिन मुझे पता है कि इससे तो काम नहीं बनने वाला। मुझे कल्टीवेट करने के लिए और भी चीजों की जरूरत थी। अच्छा हुआ कि शाओचिन की बॉडी में डेस्टिनी थियोरजी थी और इस बंदे ने मुझ पर थंडर अटैक करके उस थियोरजी को एक्टिवेट कर दिया। अब मैं बॉडी टेम्परिंग मंत्र और थियोरजी का एक साथ यूज करके इस बॉडी को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता हूँ। वो कह रही थी कि इस बॉडी में शाओचिन जियांग के लिए जो भी फील करता था वो सारी फीलिंग और इमोशन मौजूद है और शाओचिन की सारी इमोशन सीधा उसकी थियोरजी सुपरनेचुरल पावर से कनेक्टेड है। अगर मैं उसकी थियोरजी पावर को यूज करूंगा तो मुझे उसकी इमोशन को भी एक्सेप्ट करना होगा। लेकिन कोई बात नहीं, अगर शाओचिन मेरी मदद करना चाहता है तो मैं उसे मना नहीं करूंगा। मैं उसके हर एक पोजीशन को एक्सेप्ट करना चाहता हूँ, चाहे फिर वो थियोरजी हो या फिर जियांग हो। और अब हमें उनके माइंड स्पेस की बाहर का सीन दिखाया जाता है। ऊशु के अटैक में स्काईलॉर्ड को काफी ज्यादा मजा आ रहा था। वो जोर जोर से हंसते हुए उस थंडर पावर को एक्सेप्ट कर रहे थे। इधर ऊशु कहता है, ओ तो तुम अभी भी मरे नहीं, वाकई ये बंदा एक जीनियस है, लेकिन इसे पता नहीं कि इसने गलत बंदे से पंगा लिया। जिसके बाद वो अपनी सेकेंड मूव को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, जिसे निर्वाणा द 10 डायरेक्शन कहा जाता था। और अब वो उसी खतरनाक एनर्जी से स्काईलॉर्ड पर अटैक करना शुरू कर देता है। इस बार तो ऊशु ने अपनी पूरी दम लगा दी थी। इधर स्काईलॉर्ड को भी इस मूव की वजह से तकलीफ होने लगती है। ऊशु कह रहा था, बच्चे इस बार मुझसे कोई गलती नहीं होगी, अब तो मैं तुम्हें खत्म करके ही दम लूंगा। वहीं पर स्काईलॉर्ड ने एक शील्ड बना ली थी, मगर वो निर्वाणा थंडर उस शील्ड को ब्रेक करते हुए स्काईलॉर्ड को बहुत दूर पटक देती है। इस पावरफुल ब्लो में स्काईलॉर्ड भी थोड़ा सा घायल हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ सी लियांग अपने सोरिंग क्लाउड सेट से थोड़ा सा दूर आ गए थे। वो देखते कि उनके सेट में अब आग लग चुकी है। साथ ही उन्हें अपने सुप्रीम चीफ की काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी। वो कहते कि बस थोड़ी देर मेरा इंतजार कीजिए, मैं जल्द ही मदद लेके आपके पास आऊंगा। हम दोनों मिलकर दोबारा से सोरिंग क्लाउड सेट की नींव रखेंगे। वहीं दूसरी तरफ ऊशु को लग रहा था कि इस बार तो मैंने इस बंदे को मार दिया। अब वो ऐसे जा ही रहा था कि तभी उसे स्काईलॉर्ड के हंसने की आवाज आती है। युनवेई तो स्काईलॉर्ड को देखकर काफी ज्यादा डर गई थी। ऊशु का पावरफुल थंडर अटैक स्काईलॉर्ड को कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया, मगर हाँ उनकी हेयर स्टाइल थोड़ी सी बिगड़ गई थी। वो कह रहे थे कि तुम्हारे थंडर अटैक ने मुझे इम्प्रेस कर दिया। युनवेई कहती कि शायद हमारे मास्टर का कहना सही था। उन्होंने बताया था कि नो रेल में कई सारे अजीब लोग हैं जो कि मिस्टीरियस पावर्स को पजेस करते हैं। मेरे ख्याल से ये बंदा भी उन्हीं में से एक है। इसके पास कोई ना कोई स्पेशल एबिलिटी जरूर है, इसीलिए तो इस पर हमारी थंडर का कोई असर नहीं हुआ। ये सुनकर ऊशु गुस्से में अपने स्पीयर को समन कर लेता है। वो उस स्टाइल के साथ घुमाते हुए कह रहा था कि बच्चे मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया, तुम तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा पावरफुल निकले। मैं ये बात मानता हूँ कि मैं अपनी आधी पावर का यूज करके भी तुम्हें मार नहीं पाया, इसीलिए अब मुझे मजबूरन अपनी पूरी पावर का यूज करना होगा। अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि तुम मेरी मूव के सामने कितनी देर तक टिक पाओगे। जिस पर स्काईलॉर्ड कहते हैं कि ये तो बस तुम पर ही निर्भर करता है, मैं भी तुम्हारी पावर को देखने के लिए बेताब हूँ। तब युनवेई ऊशु से कहती कि अपनी बकवास बंद करके जल्दी से इस बंदे को खत्म कर दो, वरना सिचुएशन हमारे हाथ से निकल जाएगी। इसलिए ऊशु तुरंत ही ओवरलोड शूटिंग को एक्टिवेट कर देता है। ऊशु कह रहा था कि मैंने इस मूव को मेरी 3rd ग्रेड की मैजिकल पावर से क्रिएट किया था। बच्चे ये एक शुआन लेवल की टेक्निक है जो तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देगी। जिसके बाद वो अपना स्पीयर स्काईलॉर्ड की तरफ थ्रो कर देता है। तब तक स्काईलॉर्ड ने अपने डीमन हैंड को समन कर लिया, जो बड़ी ही तेजी से उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। वहाँ हुए धमाके में स्काईलॉर्ड काफी ज्यादा पुश हो गए थे। वो कहते कि मुझे लगा नहीं था कि थियोरजी मैजिकल पावर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। इधर ऊशु देखता है कि स्काईलॉर्ड ने उसे घायल किया है, जिससे वो काफी ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था कि हजारों सालों में किसी ने पहली बार मुझे हर्ट किया। युनवेई भी स्काईलॉर्ड की अर्थ लेवल टेक्निक देख के हैरान हो गई। वो कहती है कि अर्थ लेवल की मार्शल आर्ट को तो बस हम दोनों ने मास्टर किया था, लेकिन ये बंदा तो फिजिकल रेलम पर होके भी उसे यूज कर सकता है, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। जिसके बाद वो स्काईलॉर्ड से पूछती कि बच्चे आखिर तुम हो कौन। जिस पर स्काईलॉर्ड कहते
कहते कि तुम्हारी उतनी औकात नहीं जो मेरा नाम जान पाओ। वो कह रहा था बच्चे तुम एक नंबर के घमंडी हो, तुम वो पहले शख्स हो जिसने मेरा अपमान किया। अब मेरे हाथों मर के तुम खुद को खुशकिस्मत समझना। जिसके बाद वो अपने स्पिरिट फॉर्म को समन कर लेता है। वहाँ पर ढेर सारी थंडर फ्लो हो रही थी और अब वुशु अपने फाइनल अटैक के लिए अपनी ब्लेड को स्काईलॉर्ड की तरफ थ्रो करता है। स्काईलॉर्ड कह रहे थे कि मुझे तुम्हारी ये मूव काफी ज्यादा पसंद आ गई। जिसके बाद स्काईलॉर्ड भी अपने डीमन हैंड को एक्टिवेट कर देते हैं। उनके ऐसा करते ही जमीन से काफी बड़े बड़े डीमन हैंड बाहर आ रहे थे, जिन्होंने तुरंत ही वुशु के वेपन को जकड़ लिया। ये देखकर वुशु काफी ज्यादा शॉक हो गया था। वो कहता है कि मैंने इस ओवरलोड स्पीयर में अपनी सारी पावर डाल दी है, मगर ये बंदा तो मेरी सुपरनेचुरल पावर को आराम से होल्ड कर पा रहा है। ये तो किसी एम्परर के भी बस की बात नहीं। स्काईलॉर्ड की पावर देखकर तो वुशु के चेहरे का रंग ही उड़ गया। इधर स्काईलॉर्ड भी खुद की थियोलॉजी पावर से काफी ज्यादा इम्प्रेस थे। वो सोचते कि मेरी पावर तो अपर रेल्म के सुपरनेचुरल अटैक को भी ब्लॉक कर सकती है। जिसके बाद हमें स्काईलॉर्ड के माइंड स्पेस का सीन दिखाया जाता है। वो कह रहे थे कि इस पावर के साथ तो मैं हेवन की किसी भी मार्शल स्किल का यूज कर सकता हूँ और इसमें मेरी बॉडी को कोई नुकसान नहीं होगा। जिसके बाद वो टियान हुआंग का स्क्रोल ओपन करते हैं, जिसमें टियान हुआंग के टोटल 7 पंचेस की नॉलेज थी। इसमें दिया गया हर पंच काफी ज्यादा पावरफुल है, मगर इन पंचेस का यूज करने के लिए बॉडी भी उतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। मैं अपनी प्रीवियस लाइफ में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इन्हें आराम से यूज कर पाता था। उस वक्त मैं बॉडी टेम्परिंग मंत्रा की 6ठी लेवल पर था, लेकिन इस बार कहानी कुछ अलग है। मेरे पास अब थियोलॉजी की पावर है और उसी की बदौलत मैं 4थी लेवल पर होके भी अर्थ शैटरिंग पंच को यूज कर सकता हूँ। इधर वुशु ने डीमन हैंड से अपने वेपन को छुड़ा लिया था और अब ओवरलोड स्पीयर का यूज करते हुए स्काईलॉर्ड पर अटैक कर देता है। इधर स्काईलॉर्ड भी टियान हुआंग की फर्स्ट मूव हेवन एंड अर्थ डिसर्टेड का यूज करते हैं। उन्होंने एक पावरफुल पंच के साथ ओवरलोड स्पीयर पर अटैक कर दिया। इन दोनों के टकराने से वहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज हो रही थी। इस ऑरा ने वहाँ पर ब्लास्ट करना शुरू कर दिए, जिसे दूसरे सेक्ट के लोग भी देख पा रहे थे। होली कहता है मुझे लगा नहीं था सोरिंग क्लाउड सेक्ट में इतना पावरफुल डिसाइपल भी हो सकता है। वही दूसरी तरफ चिंगराओ कह रही थी कि ये बैटल तो बहुत ही ज्यादा फियर्स है। मैंने तो इमेजिन भी नहीं किया था कि वो बंदा इतना ज्यादा पावरफुल होगा। इधर स्काईलॉर्ड उस पंच में अपनी पूरी पावर डाल रहे थे, तो वुशु भी उस पंच को डिस्ट्रॉय करने में अपनी जान लगा देता है। ये देखकर युनवी कह रही थी कि वुशु मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। अब युनवी भी तुरंत ही जाकर उस पंच पर अटैक करना शुरू कर देती है, जो देखकर स्काईलॉर्ड काफी ज्यादा भड़क गए। वो कह रही थी कि अब तुम दोनों भाड़ में जाओ, और अब उन्होंने अपने पंच में और ज्यादा पावर ऐड कर दी, जिससे ओवरलोड स्पीयर ब्रेक होकर ये दोनों भी नीचे पटक गए। इधर स्काईलॉर्ड भी अब घुटनों पर आ गए थे, क्योंकि उन्होंने जबरदस्ती इस पावरफुल पंच का यूज किया था। साथ ही वो इंटरनली इंजर्ड भी हो गए थे, लेकिन वो कहते कोई बात नहीं, इन दोनों को सबक सिखाने के लिए इतनी पावर ही काफी होगी। इधर युनवी और वुशु की भी हालत काफी ज्यादा खस्ता हो गई थी। युनवी कह रही थी कि इस बंदी की बॉडी बहुत अजीब है, इसने तो हमारी कल्टीवेशन को सील कर दिया, हम इसका बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से हमने यहाँ से जाना चाहिए। वुशु स्काईलॉर्ड से कह रहा था बच्चे तुम काफी लकी हो जो हम इस वर्ल्ड में हमारी ट्रू पावर को यूज नहीं कर सकते, मगर ये मत समझना कि मैं तुम्हें जाने दूंगा। तुमने जियांग फैमिली को ऑफेंड किया है, इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी होगी। जिस पर स्काईलॉर्ड हंसते हुए कह रहे थे कि अच्छा तो तुम जियांग फैमिली के कीड़े हो, अगर तुम चाहो तो मैं अभी तुम्हें निपटा सकता हूँ। ये सुनकर वो दोनों भी वहाँ से भाग गए। अब स्काईलॉर्ड जल्दी से जियांग को चेक करते हैं। उन्हें तुरंत ही पता लगता है कि जियांग इंजर्ड नहीं हुई, बस उसे बेहोश किया गया था। वो कह रहे थे कि जियांग घबराना मत, आज के बाद मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, मेरे होते हुए कोई तुम्हें यहाँ से नहीं ले जा सकता। जिसके बाद वो जियांग को उठाकर अपने साथ ले जाने लगते हैं। इधर वुशु स्काईलॉर्ड के साथ हुई फाइट में बुरी तरह से घायल हो गया था। वो कह रहा था कि मैं बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ, मुझे आज तक इतना जलील किसी ने नहीं किया जितना कि उस बच्चे ने किया है। जिस पर युनवी कह रही थी कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, वो बंदा ही थोड़ा सा अजीब था। फिलहाल तो हमने ये सोचना चाहिए कि हम मास्टर को इस बारे में क्या बताएं। हमें जियांग मिंग को अपने साथ ले जाना था, लेकिन हम तो फेल हो गए। जिस पर वुशु कह रहा था कि मैं अपने मिशन को किसी भी कीमत पर फेल नहीं होने दूंगा। वो तुरंत ही अपने कई सारे टैलिस्मान को एक्टिवेट कर देता है। वो कह रहा था कि इस रीजन में जितने भी पावरफुल कल्टीवेटर्स हैं उन तक मेरा पैगाम पहुंचाओ, उन सबको सोरिंग क्लाउड सेक्ट पर अटैक करने का हुक्म दो, उन्हें बता देना कि जियांग मिंग को जिंदा कैप्चर करके यहाँ लेके आए। तो टैलिस्मान तुरंत ही अपने काम पर लग जाते हैं। जिसके बाद हमें हेवनली अपर रेल्म दिखाई गई, जहाँ पर स्काईलॉर्ड का छोटा भाई युनफेई लगातार कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू कर रहा था, मगर अचानक से वो अपनी आंखें खोलता है। वो बताता है कि मुझे काफी ज्यादा अजीब सी फीलिंग आ रही है। तो काउंटेस उसे इस बारे में पूछने लगती है, जिस पर युनफेई कह रहा था कि मेरा भाई शाओ चेन मर चुका है, मगर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील होता है कि वो मेरे साथ है। जिस पर उसका साथी कहता है कि तुम्हारा भाई मर चुका है, अब उसके बारे में ज्यादा सोच
सोचकर अपना दिमाग खराब मत करो। तुमने तो कल्टीवेशन पर ध्यान देना चाहिए। तुम्हें जल्दी से ब्रेक थ्रू करके अपर रेल में पहुंचना होगा। युनफी कह रहा था हाँ, लेकिन इस बार मुझे तुम दोनों की मदद की जरूरत होगी, तभी जाकर मैं थंडर कैटेस्ट्रॉफी को झेल पाऊंगा। फिर तो अपर रेल को अचीव करने में मुझे कोई रोक नहीं सकता। और इसी के साथ ही जबरदस्त एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। गाइस, आज का एपिसोड अगर आपको जरा भी पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर देना। मुझे पूरा यकीन है कि इसके आने वाले एपिसोड्स कमाल के होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।